ड्रैगन की सारी साजिशों को अब भारत करेगा ढेर। आ रही मोदी की रॉकेट फोर्स ब्रिगेड। चीनी जवानों को मौत की नींद सुलाने की तैयारी। जिनपिंग की आ गई है आखिरी बारी। सीमा पर अब कोई भी हरकत चीन को पड़ेगी भारी। मोदी का मास्टर प्लान अब ले रहा रूप। दुश्मन को खाक में मिलाने अब नहीं होगी कोई चूक। पहले अग्नि 5 से डराया, फिर प्रलय को लाकर दुश्मन को हड़काया। अब रॉकेट फोर्स से दुश्मन की पैंट गीली करने की तैयारी। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। सीमा पर चीन को सबक सिखाने की अब मोदी ने पूरी तैयारी कर ली है। एक एक कर वो अपने प्लान से पर्दा उठा रहे हैं, दुश्मन की नींद उड़ा रहे हैं, उसे काल का एहसास करा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल चीन सीमा पर लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद मोदी ने उसकी कमर तोड़ने के लिए बाकायदा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। मोदी की ऐसी रणनीति देखकर चीन भी हक्का बक्का हो गया है। उसे लगने लगा है कि अब मोदी उसकी बैंड बजाकर ही छोड़ेंगे, उसकी सारी हेकड़ी निकाल देंगे। दोस्तों, भारत के इस नए कदम से जहां चीन की हवा टाइट हो गई है, वहीं पाक का तो डर के मारे बुरा हाल है। उसके तो दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान में मातम छा गया है। टीटीपी ने तो उसकी नाक में वैसे ही दम कर रखा है, और अब भारत से मिली ऐसी खबर उसके लिए किसी गहरे झटके से कम नहीं है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर रॉकेट फोर्स है क्या, ये कैसे काम करेगी, कैसे दुश्मन का काल बनेगी, कैसे ये कोई मिसाइल तकनीक है या कुछ और। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी का ये ऐलान दुश्मन पर कहर बनकर टूटा है। हालांकि चीन ने ऐसा कुछ इंतजाम पहले से कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे वो भारत के इस तूफान का मुकाबला कर सके। लिहाजा उसकी टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, पाकिस्तान से उलट चीन एक धूर्त खिलाड़ी है, जिसके बारे में दुनिया जानती है। सीमा पर आज जो हरकतें वो कर रहा है, उसका इलाज बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कहावत है कि मर्ज जैसे जैसे पुराना होता है वो नासूर बनता जाता है। चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो लगातार सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। इसके बाद अब भारत ने भी उसे जवाब देने के लिए कमर कस ली है। भारत की तैयारी ये बता रही है कि अब चीन का इलाज करने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। मोदी ऐसी दवा बना रहे हैं जो चीन नाम के मर्ज को पूरी तरह ठीक कर देगी, उसका दिमाग पूरी तरह दुरुस्त कर देगी। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि चीन की हरकतों को देखकर जो इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या वो काफी हैं या अभी और कुछ तैयारी करने की जरूरत है? क्या थल सेना के साथ वायुसेना और नौसेना को भी मुकम्मल तैयारी की जरूरत है? दोस्तों, इसमें संदेह नहीं है कि मोदी सेना के हर विंग को मजबूत कर रहे हैं और उनका नया ऐलान इसी ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, जैसे ही भारत की रॉकेट ब्रिगेड अपने पूर्ण अवतार में आ जाएगी, चीन की अक्ल अपने आप ठिकाने पर आ जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत की इसी ताकत के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, भारत की इस नई शक्ति का पूरे हिंदुस्तान में डंका बजे, लिहाजा जरूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि लाखों लोग इसके बारे में जान पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आ रही है भारत की महाविनाशक शक्ति। सीमा पर जारी है काम, दुश्मन के उड़े होश। दोस्तों, भारत की थल सीमा हो या जल सीमा, चीन हमें लगातार चुनौती दे रहा है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच तनाव में भारी इजाफा हुआ है। नौबत तो युद्ध तक की बन चुकी है। कई बार तो लगा कि अब जंग का ऐलान हो ही जाएगा, लेकिन भारत ने संयम दिखाते हुए दुनिया को एक और विनाश से बचा लिया। दोस्तों, चीन पिछले कई सालों से भारत को घेरने के लिए भारी तैयारी कर रहा है, जिसमें उसका सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार रॉकेट फोर्स है। लिहाजा ऐसी खबर है कि ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी रॉकेट फोर्स के गठन के लिए काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको भारत के रॉकेट फोर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चीन की रॉकेट फोर्स की जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, चीन के रॉकेट फोर्स को लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं। मसलन, चीन की रॉकेट फोर्स कैसी है, उनकी संख्या कितनी है, उसके पास कौन सी शक्तियां हैं जिसके दम पर चीन उछलता है, भारत के लिए यह कैसे घातक साबित हो सकती है। चीन की रॉकेट फोर्स हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा। 10 साल में ड्रैगन जिनपिंग ने तैयार की 13 नई ब्रिगेड। दोस्तों, चीन अपनी मिसाइल ताकत को बढ़ा रहा है। इसमें परमाणु मिसाइल और पारंपरिक मिसाइल दोनों शामिल हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स अपनी मिसाइलों के आकार का विस्तार कर रही है। दोस्तों, साल 1980 से 2000 तक पीएलए ने 4 मिसाइल ब्रिगेड को जोड़ा है। इनमें से 3 ऐसी हैं जिनके पास नए किस्म के हथियार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिसाइल ब्रिगेड के विस्तार में 2000 से 2010 तक तेजी आई। हथियारों की बढ़ती श्रृंखला से लैस 11 नए ब्रिगेड बनाए गए। इसमें इसकी पहली ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल CJ-10 और पहला सेल्फ कंटेंट रोड मोबाइल ICBM DF-31 और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल DF-21D शामिल है।
साल 2010 और 2020 के बीच मिसाइल निर्माण में और तेजी देखने को मिली। इस दौरान लंबी दूरी वाली मिसाइलें जैसे DF-41 रोड मोबाइल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के साथ 13 नई ब्रिगेड को स्थापित किया गया। चीन ने अपनी नई ब्रिगेड में दुनिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को तैनात किया। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर चीन ने अपने रॉकेट फोर्स का गठन कब किया था, तब इस फोर्स का क्या नाम हुआ करता था और इसमें सैनिकों की संख्या कितनी है, इनके पास कौन कौन सी घातक मिसाइलें हैं। दोस्तों, चीन ने 1966 में रॉकेट फोर्स बनाई थी। ये मिसाइलों के जरिए अपने दुश्मनों पर हमला करती है। शुरुआत में इसका नाम सेकंड आर्टिलरी कोर था। इस फोर्स में शुरुआती तौर पर जमीन से मार करने वाली मिसाइलों को शामिल किया गया था। इसमें खासतौर पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल थी। इनमें परमाणु और पारंपरिक हथियार को ले जाने की क्षमता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन के रॉकेट फोर्स में लगभग 1.20 लाख जवान हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर जब चीन ऐसी तैयारी कर रहा था तो भारत क्या कर रहा था। दुश्मन की ऐसी तैयारी को देखकर उसने कोई तैयारी क्यों नहीं की? क्या वो किसी बड़े खतरे के आने का इंतजार कर रहा था? क्या चीन के इस कदम से उसे अपनी सुरक्षा को खतरा नहीं महसूस हो रहा था? दोस्तों, इसमें दो राय नहीं कि पूर्ववर्ती सरकारों को उस वक्त चीन की तैयारियों को देखते हुए ऐसी फोर्स का गठन कर लेना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। हमारी पूर्ववर्ती सरकारों के साथ भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन अब मोदी ने इस भूल को सुधारने का काम शुरू किया है। भारत भी कर रहा है रॉकेट फोर्स का गठन। अब चीन की निकाली जाएगी सारी हेकड़ी। दोस्तों, चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को स्टोर करने के लिए सीमावर्ती राज्यों में मल्टी फंक्शनल भंडारण सुरंगों का निर्माण कर रहा है। बताया जा रहा है कि भारत की तरह से ऐसी सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है जो किसी भी हमले की स्थिति में इन मिसाइलों को सुरक्षित रखेंगी और इन सुरंगों के जरिए भारत सटीकता के साथ फौरन दुश्मन को अपना निशाना बना सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन के पास पहले से ही रॉकेट फोर्स है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत के साथ युद्ध की स्थिति बनती है तो युद्ध के प्रारंभिक चरण में चीन अपनी मिसाइलों के जरिए भारत के कमांड सेंटर्स, नियंत्रण केंद्रों, हवाई ठिकानों, मिलिट्री फोर्स ठिकानों, रसद सामग्री ठिकानों और अन्य बुनियादी ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे युद्ध शुरू होते ही भारत को बैकफुट पर धकेला जा सके। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसी हालत में भारत क्या करेगा? कैसे चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा? कैसे उसकी युद्ध नीति को फेल करेगा? दोस्तों, भारत के पास इस तरह के हमले का जवाब देने के लिए जमीन से लॉन्च करने वाली मिसाइलें हैं, लेकिन अगर चीन से तुलना की जाए और अगर सर्विस को देखा जाए तो भारत के पास गंभीर तौर पर सीमित विकल्प ही फिलहाल मौजूद हैं। भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों के पास जमीन पर आधारित ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, लेकिन संयुक्त अभियान या संयुक्त क्षमताओं की कमी का मतलब यह है कि उनका बेहतर उपयोग नहीं किया जा सकता है। लिहाजा भारत के मिलिट्री एक्सपर्ट्स लगातार रॉकेट फोर्स के गठन की मांग करते आए हैं, जिस पर अब भारत ने काफी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक भारत को भी चीन की आक्रामकता का जवाब देने और युद्ध के लिए किसी भी वक्त तैयार होने के लिए विशालकाय रॉकेट फोर्स का निर्माण करना होगा, जिसमें कम से कम 50 से 70 हजार सैनिकों को रखना होगा। इसके अलावा भारत को अपने पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर बैलिस्टिक मिसाइल ब्रिगेड की तैनाती करनी होगी। इस वक्त देखा जाए तो भारत के पास रोड मोबाइल टैक्टिकल मिसाइलों का अभाव है और भारत के पास अभी सिर्फ शौर्य और प्रहार मिसाइलें ही हैं। लिहाजा भारत को ऐसी मिसाइलों की संख्या बढ़ाने की जरूरत होगी, यानी भारत को भी चीन की तरह अपनी मिसाइल जखीरे को बढ़ाने की जरूरत होगी, जिसकी पूरी तैयारी भारत ने शुरू कर दी है। दोस्तों, भारत के पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल मनोज नरवणे भी कह चुके हैं कि भविष्य में सैन्य संघर्ष का स्वरूप पूरी तरह से अलग होने वाला है। ऐसी रिपोर्ट है कि चीन भी काफी तेजी से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है जिसमें सैन्य अड्डों के अलावा रेलवे लाइंस भी शामिल हैं, जिनके जरिए हथियारों का ट्रांसपोर्टेशन काफी आसानी से किया जा सके। ऐसे में भारत भी काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरंगों का निर्माण कर रहा है, जिससे दुश्मन को करारा जवाब दिया जा सके, उसके दांत खट्टे किए जा सके। दोस्तों, हमारे एक दुश्मन पाकिस्तान की हालत तो पहले तालिबान ने ढीली कर रखी है। सीमा पर जिस तरह से अफगानिस्तान में पनाह लिए आतंकी पाक सैनिकों को निशाना बना रहे हैं, उससे उसकी फटी पड़ी है। कहां तो वो कश्मीर को लेने की बात कह रहा था, कहां अब उसके हाथ से बलूचिस्तान भी जाता दिखाई दे रहा है, जिसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। तो पाकिस्तान की बर्बादी का यह नया अध्याय जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो जरूर देखें।